पश्चिम बंगाल के उत्तर दिशा में करसियांग जिले के अंदर जंगल और पर्वतों से घिरा हुआ एक गांव है जिसका नाम है मारी झांपी। और इस गांव के पूरे जंगल और पर्वतों की रक्षा करती है देवी शियालकोटी। जंगल के बीचों बीच है माता शियालकोटी का मंदिर। देवी का शरीर एक भेड़िए की तरह है पर मुंह है इंसानों जैसा। सर्दी के मौसम में पूरा जंगल सफेद बर्फ की चद्दर से ढक गया है। तभी मंदिर की देवी के सामने जलते हुए दिए की रोशनी में एक इंसान की परछाई दिखाई देती है। वो जितना दिए के पास आता है उतना ही उसका साया बड़ा होने लगता है। धीरे धीरे पूरी मूर्ति उस साए से ढक जाती है। तभी जलते हुए दिए की रोशनी में दिखाई देता है तमंग, जिसका मकसद है उसके भाई गुरुंग की बर्बादी। गुरुंग पर देवी की कृपा है और इसीलिए वो इस जंगल और गांव का रखवाला है। तमंग उसे और उसकी आने वाली पीढ़ी को खत्म करके पूरे जंगल और गांव के ऊपर राज करना चाहता है। गुस्से से भरी नजरों से वो देवी की तरफ देख रहा है। कुछ पल ऐसे ही देवी को निहारने के बाद वो बोलता है, देवी शियालकोटी, आज तक तुम इस पूरे जंगल और यहाँ रहने वाले जानवरों के साथ मारी झांपी गांव की रक्षा करती आई हो, लेकिन आज के बाद तुम देखना कैसे मैं आतंक फैलाता हूँ। आज से यहाँ तुम्हारी पूजा तो होगी, लेकिन इस पूरे जंगल और गांव के ऊपर राज होगा सिर्फ और सिर्फ मेरा। ये बोलकर वो अपने हाथों से देवी के सामने जलते हुए दिए को झट से बुझा देता है और जोर जोर से हंसते हुए वो मारी झांपी गांव की ओर निकल जाता है। इधर सर्दी में मारी झांपी गांव के लोग अपने अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद करके बैठे हैं। तभी गांव में तमंग अपना कदम रखता है और फिर अपनी ताकत से वो अपने गुरु शैतान को बुलाता है। हे शैतानी ताकत के बादशाह, प्रकट हो। कुछ देर में पूरा आसमान काले बादलों से ढक जाता है। जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। आसमान में चमक रहा चांद भी लाल होने लगता है और तभी एक बड़े दानव की परछाई दिखाई देती है। उसे देखते ही तमंग कहता है, शैतान राजा की जय हो। हे शैतान राजा, मुझे शक्ति दो जिससे मैं इस गांव और पूरे शियालकोटी जंगल पर राज कर सकूं। इतना सुनते ही उस छाया के मुंह से काला धुआं निकलने लगता है। वो धुआं नीचे खड़े हुए तमंग के शरीर को छूते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और धीरे धीरे तमंग एक इंसान से खतरनाक भेड़िया बनने लगता है। कुछ देर में वो पूरा भेड़िया बनकर गांव के अंदर चला जाता है। गांव के एक घर के अंदर एक बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे की माँ उसके लिए खाना तैयार करने में लगी हुई थी। माँ बच्चे को चुप कराने के लिए कहती है, अरे मेरा राजा बेटा, भूख लगी है? अभी माँ खाना लेकर आ रही है बेटा। तभी भेड़िया बना तमंग उस घर के अंदर घुस जाता है और उस बच्चे की गर्दन पकड़कर उसे बाहर खींचने लगता है। ये देख माँ की चीख निकल जाती है। वो जल्दी से भेड़िए को पकड़ने के लिए छलांग लगाती है, लेकिन उससे पहले ही वो भेड़िया भाग जाता है। तभी भागते हुए वो दो लोगों को बुरी तरह से घायल करते हुए जंगल की ओर चला जाता है। अचानक से भेड़िए के हमले और मां की चीखों से पूरे गांव में उधम मच जाता है। सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और उसमें से एक गांव वाला कहता है, ये जंगल और यहाँ रहने वाले जानवरों के आतंक से हम लोग कभी भी चैन से नहीं जी सकेंगे। दूसरा कहता है, नहीं, हम सभी को इस समस्या का हल जल्दी से जल्दी निकालना होगा। चलो आज ही हम प्रधान जी से इस बारे में बात करके कोई ना कोई हल निकालते हैं। गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर गांव के प्रधान गिरी जी के घर के बाहर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। इतने सारे लोगों की आवाज एक साथ सुनकर प्रधान घर से बाहर आते हैं। गांव वालों से सारी बातें सुनकर वो गुस्से से कहते हैं, बहुत हो चुका है इन भेड़ियों का आतंक, बहुत सहली है उनके हमले। अब इस जंगल के सारे जानवरों को भगाना होगा। चलो सब मशाल ले लो हाथ में। तभी उन्हें रोकते हुए गांव के बुजुर्ग ने कहा, ठहरो, कुछ करने से पहले हम लोगों को एक बार गुरुंग से बात करनी चाहिए। जंगल और वहां के जानवरों को नुकसान पहुंचाते ही इस पूरे गांव के ऊपर देवी शियालकोटी का श्राप लग सकता है। गांव वाले सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक ही आवाज में कहा, श्राप लगे तो लगे, लेकिन इस बार हम लोग किसी जानवर को नहीं छोड़ेंगे। बुजुर्ग फिर से उन्हें रोककर समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, जल्दबाजी में कुछ फैसला मत लो। भूलो मत, गुरुंग हम लोगों में सबसे ज्ञानी है।
वो एक ऐसा योगी है जिसको स्वयं देवी शियालकोटी का वरदान मिला है और आज तक तो वो ही हम सब की रक्षा करता आया है। इसीलिए उससे बिना पूछे कुछ भी कदम उठाना ठीक नहीं है। तभी प्रधान अपनी असहमति जताकर कहता है, नहीं चाचा, अगर गुरुंग सही तरीके से हमारी रक्षा कर पाता तो आज ये कांड नहीं होता। वो हम लोगों की रक्षा करने में नाकामयाब रहा है, इसीलिए अब हमें ही खुद की रक्षा करनी होगी। सभी एक साथ उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए निकल जाते हैं। गुरुंग गांव से दूर एक पहाड़ी पर अपने साधना क्षेत्र में अग्नि कुंड में आग जलाकर साधना कर रहा था। गुरुंग मंत्रोच्चारण कर रहा था। अचानक उसके अग्नि कुंड की आग बुझ जाती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है और कहता है, अचानक अग्नि कुंड की आग बुझ जाना किसी अशुभ कार्य का संकेत है, मुझे देखना होगा। वो तुरंत अपने आसन से उठ जाता है और वो देखता है कि आग में लिपटे हुए भेड़िए का झुंड दौड़कर उसकी तरफ ही आ रहा है। जलते हुए भेड़ियों की दर्दनाक आवाज सुन वो हैरान रह जाता है। आग की लपटों में जलकर भेड़िए मर रहे थे। पेड़ पौधों के साथ साथ पूरा जंगल आग की लपटों में जल रहा था। चारों ओर से जंगल में रहने वाले मासूम पशु पक्षियों की चीखों से जंगल गूंज रहा है, जिसे देखकर गुरुंग की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो दौड़कर देवी शियालकोटी के सामने जाकर रोते हुए कहने लगता है, माँ, ये क्या हो गया माँ? मैं तुम्हारे जंगल की रक्षा नहीं कर पाया। इन मासूम जानवरों की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं इनकी चीखें सुन नहीं सकता। मेरी मदद कीजिए, इन जानवरों को बचाइए। वहीं दूसरी ओर पर्वत के ऊपर खड़ा हुआ तमंग जोर जोर से हंस रहा है और कह रहा है, खत्म, सब खत्म। देवी शियालकोटी, तुम चाहते हुए भी अब कुछ नहीं कर सकोगी। मेरी शैतानी ताकत के सामने तुम्हारी कोई दैवी शक्ति काम नहीं करेगी। अब से इस पूरे जंगल और गांव पर मैं राज करूंगा। धीरे धीरे आग की लपटों ने आधे से ज्यादा जंगल को राख में बदल दिया था। यह विनाश देखकर तमंग हैवानों की तरह हंसते हुए बोला, गुरुंग मेरे भाई, तुझे हरा दिया मैंने, हार गया तू। उधर मंदिर में मां के सामने रोते हुए गुरुंग कहता है, मां, अभी भी तुम कैसे चुप रह सकती हो? इनकी तकलीफ मैं और नहीं देख सकता। इस जंगल को राख होने से बचा लो मां, कृपा करो। ये बोलकर वो देवी शियालकोटी के नाम को जोर जोर से जपने लगा। जय श्री शियालकोटी देवी मां, जय श्री शियालकोटी देवी मां। जैसे कि देवी ने गुरुंग की बात सुन ली हो और आकाश में घने बादल छा जाते हैं और जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और कुछ देर में जोरों से बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश के कारण कुछ देर में जंगल में लगी हुई आग बुझ जाती है। जलते हुए जानवर भी पानी की ठंडक से सुकून का एहसास करते हैं। तमंग भी इस तेज बारिश के सामने ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाया। अगली सुबह गुरुंग जंगल के पत्ते पौधों को मिलाकर जड़ी बूटी बनाकर जख्मी जानवरों के जख्म पर लगाते हुए कहने लगा, बिल्कुल भी परेशान मत हो दोस्तों, इस जड़ी बूटी में बहुत ताकत है। जल्दी तुम लोगों के जख्म भर जाएंगे, थोड़ा दर्द सहन कर लो। लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, इतनी भयानक आग लगी कैसे? जंगल में जानवरों को जड़ी बूटी देने के बाद गुरुंग अपने गांव में आते ही गांव की हालत देख घबरा जाता है। जंगल के पास के गांव मारी झांपी में जैसे सूखा पड़ा हुआ है। पेड़ पौधे सब एक रात में सूख के मरने लगे। तालाब का पानी भी सूख गया था। वहां रहने वाली मछलियां भी छटपटाकर मर रही थीं। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसे देख गुरुंग और भी ज्यादा घबरा जाता है। बड़े बुजुर्ग सब गुरुंग को देखकर उसके पास आकर रोने लगते हैं और एक बूढ़ी ने कहा, देखो गुरुंग, इन लोगों की नासमझी की वजह से देखो गांव की क्या हालत हो गई है। कल मैंने सबको जंगल में आग लगाने से रोकने की बहुत कोशिश की, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी, और अब देखो माता का प्रकोप। गुरुंग ये सुनकर कहता है, इसका मतलब कल जंगल में आग हमारे गांव के लोगों ने लगाई थी। मुझे देवी से प्रार्थना करनी होगी, इस विनाश को रोकना होगा। गुरुंग घबराहट में गांव से मंदिर चला जाता है। सूरज ढलने लगा। जैसे जैसे समय निकलने लगा वैसे वैसे गांव की हालत बद से बदतर होने लगी। गांव के लोग मरने लगे। जितने भी बच्चे पैदा हो रहे थे कमजोर और बीमार पैदा हो रहे थे। इन सब के बीच में प्रधान रोते हुए अपने घर से निकलकर जिस पेड़ को सभी पूजते थे
उसके सामने आकर मिन्नतें करते कहने लगा, मां, हम लोगों से शायद बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन इसमें मेरी बीवी या मेरे होने वाले बच्चे का क्या कसूर? तुम उनकी रक्षा करो मां। ये बोलकर प्रधान आंखें खोलते ही देखता है कि चारों ओर जोर जोर से हवा चलने लगी। प्रधान कहते हैं, अब हमारे गांव को तबाह होने से कोई भी रोक नहीं सकता। एक लड़का दौड़ते हुए आकर कहता है, प्रधान जी, सब खत्म हो गया। माँ जी और आपके होने वाले बच्चे दोनों ने ही दम तोड़ दिया। प्रधान जैसे बौखला जाता है। ये सुनकर वो दौड़कर अपने घर की तरफ जाता है। गांव में सभी रोने लगते हैं और चाचा कहते हैं, उधर गुरुंग की बहू को भी तो बच्चा होने वाला था। इस पर लड़का कहता है, उनको दर्द उठा है, मैं दाई को उधर छोड़कर आया हूं। ये सुनते ही चाचा कहते हैं, तुम जल्दी शियालकोटी मंदिर जाकर गुरुंग को खबर दो, बोलो जल्दी आने के लिए। वो लड़का निकल जाता है। पूरे गांव में हलचल मची हुई है। तभी अचानक तमंग वहां आता है और सबको कहता है, घबराओ मत गांव वालों, तुम्हारी इस हालत को मैं अभी सुधार देता हूं। ये बोलकर वो अपनी मुट्ठी को बंद करके कुछ मंत्र पढ़ता है और उसके बाद अपनी मुट्ठी हवा में खोल देता है। हवा चलना बिल्कुल बंद हो जाती है। सभी अपने अपने स्थान से निकलकर तमंग के सामने आकर उसका शुक्रिया अदा करने लगते हैं। लेकिन तमंग का मकसद कुछ और ही है। वो सभी को चुप करा के कहता है, गांव वालों, तुम लोग बेवकूफ हो, क्योंकि अपने ऊपर आई इस तकलीफ के लिए तुम लोग अपने आप को दोष दे रहे हो। तभी बुरी तरह से टूटा हुआ प्रधान जो वापस उनकी ओर आ रहा है, ये सुनकर कहता है, नहीं तमंग, हम लोगों ने जंगल जलाकर गलत किया है, इसीलिए। तमंग प्रधान की बात दबाते हुए कहता है, चलो मान लेते हैं तुम लोगों ने गलत किया, लेकिन जंगल और इस गांव का रक्षक तो गुरुंग है, तो फिर ये बर्बादी क्यों हुई? तुम लोग तो कहते हो देवी शियालकोटी की कृपा है उसके ऊपर, तो फिर वो क्यों नहीं रोक पाया इस सर्वनाश को? ये बात सुनकर चाचा बोल उठे, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? तमंग अपने मकसद में कामयाब हो रहा था। उसने कहा, यही कि गुरुंग तुम सबको बेवकूफ बना रहा है। किसी देवी की कृपा नहीं है उसके ऊपर, बल्कि देवी शियालकोटी का श्राप है उसके और उसकी आने वाली पीढ़ी पर। तभी तो कल उसके जंगल में रहते आग लगी, आज उसके इस गांव में पैर पड़ते ही गांव में सूखा पड़ने लगा, सबके बच्चे मरने लगे। गुरुंग और उसके वंश के ऊपर देवी का आशीर्वाद नहीं बल्कि अभिशाप है, और उसने तुम सब के ऊपर काला जादू करके रखा है। इसीलिए तुम लोग असली सच्चाई देख नहीं सकते। अभी मैं तुम लोगों को उसके वश से मुक्त करता हूं, फिर तुम लोग अपने आप ही सब देख सकोगे। ये बोलकर तमंग फिर से अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करके ऊपर उठाता है और फिर उसी हाथ पर मंत्र फूंककर गांव वालों की तरफ खोलता है। वश से मुक्त करने के बजाय तमंग उन सब लोगों को अपने ही वश में कर लेता है, ताकि गांव वाले उसकी कही हर बात को सच्चाई समझकर गुरुंग से नफरत करें। सबको अपने वश में करते ही तमंग कहता है, बात ध्यान से सुनो। अगर तुम चाहते हो इस गांव के ऊपर से देवी का अभिशाप मिट जाए और तुम सब शांति से रहना चाहते हो, तो अभी के अभी गुरुंग के घर में आने वाले इस बच्चे को और उसकी मां को हमें मारना होगा, तभी जाकर ये गांव अभिशाप से मुक्त होगा। गांव वाले भी तमंग की बातों में आकर उसकी कही हुई हर बात में हाँ मिलाने लगे। तमंग हंसते हुए बोलने लगा, अब सब लोग मेरे साथ बोलो, गुरुंग हटाओ गांव बचाओ। तमंग की बात सुनते ही सभी गांव वाले एक साथ बोलने लगते हैं, गुरुंग हटाओ गांव बचाओ। ये बोलते हुए सभी गांव वाले तमंग की बातों में आकर हाथों में मशाल और हथियार लिए गुरुंग के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। गुरुंग के साथ साथ उसकी आने वाली पीढ़ी के बच्चे को जलाकर मारने के लिए। गुरुंग आंखों में चिंता लिए घर के आंगन में बैठा है। तभी सारे गांव को अपने घर की तरफ आते देख वो घबरा जाता है। प्रधान गुरुंग पर भड़कते हुए कहने लगा, तुम शापित हो, तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी इस गांव में नहीं रह सकती। गुरुंग गांव वालों को समझाने की कोशिश करता है, तुम लोग भूल कर रहे हो, मैं और मेरी आने वाली पीढ़ी इस गांव का रक्षक है। ये सुनते ही प्रधान कहता है, अगर तुम अभी के अभी गांव छोड़कर नहीं गए तो हम तुम्हारा घर जला देंगे। गुरुंग उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन
तमंग के वश में घिरे हुए गांव वाले और भड़क जाते हैं और उसे मार मार कर एक पेड़ के साथ बांध देते हैं। फिर उसका घर जलाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी गुरुंग के घर के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आती है। गुरुंग खुशी से चिल्लाकर बोलता है, आ गया, मेरा पोता आ गया। अब वो ही बनेगा हम सबका रक्षक। उसका नाम होगा आर्यमन। गुरुंग की बात सुनकर गांव के लोग दुविधा में पड़ गए। तभी तमंग चिल्लाते हुए बोलता है, मार डालो इस गुरुंग और उसके पोते को। ये लोग ही सारे विनाश का कारण है। तमंग की बात सुनकर फिर से सभी अपने अपने हथियार लेकर गुरुंग के घर की तरफ कदम बढ़ाते ही हैं कि तभी घर के अंदर से एक भेड़िया निकल कर आता है। उसे देख सब चौंक जाते हैं। वो भेड़िया घर के बाहर आते जैसे ही अपना मुंह ऊपर करके चिल्लाता है, गुरुंग के घर के चारों ओर से बहुत सारे भेड़िया आते हैं और सभी भेड़िए मिलकर एक साथ आसमान की तरफ मुंह उठाकर चिल्लाने लगते हैं। भेड़ियों की आवाज से आसमान गूंज उठता है। तभी गांव के बूढ़े चाचा ने सबके सामने आकर कहा, रुक जाओ, जिस बच्चे की रक्षा करने के लिए भेड़ियों का झुंड खड़ा हो गया है वो कोई साधारण बच्चा नहीं हो सकता। सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कौन है ये बच्चा, शैतान है या भगवान। क्या आर्यमन जिंदा रह पाएगा? तमंग अपने मकसद में कामयाब होगा? शियालकुटी देवी का कोप कृपा में बदलेगा? क्या होगा मारी झांपी गांव का?